जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुनील अंकल। जय गुरु जी निशा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्रिया आंटी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी जल्दी। जय गुरु जी संगत जी। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए संगत जी। जय गुरु जी पल्लवी आंटी। जय गुरु जी मीनाक्षी आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? कम तो नहीं आ रही? कोई डिस्टरबेंस, कोई इशू? कोई भी एक प्लीज कंफर्म करके बता दीजिए। थैंक यू सुनील अंकल। थैंक यू पल्लवी आंटी कंफर्म करने के लिए। थैंक यू मीनाक्षी आंटी। आ जाइए संगत जी सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जय गुरु जी कंचन आंटी।
जय गुरु जी सागर अंकल, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। आ जाइए संगत जी, सभी लोग आ जाइए जल्दी जल्दी। संगत जी हम लोग 1 मिनट का टाइम और लेते हैं। जितनी भी संगत ने जुड़ना होगा वो हमारे साथ जुड़ जाएगी, फिर हम मालिक का सत्संग स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी नीलम आंटी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का। चलिए संगत जी, क्या हम अपना सत्संग स्टार्ट करें? संगत हमारे साथ साइड बाय साइड जुड़ती रहेगी। हम अपना सत्संग स्टार्ट करें? कोई भी एक कंफर्म कर दीजिए प्लीज। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, हम सभी हम अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिस किसी संगत ने और जुड़ना होएगा वो बीच में भी जुड़ जाएगी। आई एम सो सॉरी संगत जी। आई एम सो सॉरी संगत जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई थी। सॉरी गुरु जी। सो संगत जी, हम अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले महाराज के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं शुक्राना करूंगा अपने गुरु महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सत्संग सेवा बख्शी, मुझे इस काबिल समझा, मुझे चुना कि मैं सत्संग सेवा कर सकूं, सेवा से जुड़ सकूं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। जितना शुक्राना करा जाए उतना कम है। दूसरा शुक्राना करूंगा मैं सुनील अंकल का, जिन्होंने गुरुजी के आदेश के थ्रू मुझे ये सेवा दी, अपने पेज पे सत्संग सेवा दी। सो शुक्राना है सुनील अंकल का भी, और आई हुई प्यारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि संगत के बिना कैसा सत्संग, है ना संगत जी। तो सभी का बहुत बहुत शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये सत्संग में पार्ट लेने के लिए। तो संगत जी, चूँकि इस पेज पे आज मेरा पहला सत्संग है
और पहला सत्संग जब कभी भी किसी का भी होता है तो आई एम श्योर वो गुरुजी की जर्नी के साथ ही स्टार्ट होता है। गुरुजी के साथ हम कैसे जुड़े, हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ कैसे बना, कैसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। सो वो एक जर्नी पार्ट शेयर करने का मुझे ये दूसरा मौका मिला है और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। एक हमारा संगत जी अपने गुरु महाराज के साथ हमारी जो जर्नी होती है वो पार्ट एक ऐसा होता है कि उसको जितनी बार भी आप दोहराओ, जितनी बार भी आप रीआइट्रेट करो, उतनी बार वो ऐसा लगता है जैसे लाइव बिल्कुल सामने आ गया है और आज का ही इंसिडेंट है। सो आज मेरे साथ भी बिल्कुल वही फीलिंग है, बिल्कुल वही मतलब यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि जैसे अभी अभी बिल्कुल मैं गुरु महाराज से जुड़ा हूँ और मैं उस चीज़ को शेयर करने जा रहा हूँ। तो संगत जी बात करूँ मैं अगर अपनी जर्नी की, तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2021 इसी साल से, जैन से। और मेरी जर्नी एक्चुअली सेकेंडरी कहूँगा मैं अपनी जर्नी को। मेरी जर्नी से पहले मेरी वाइफ यानी मेरी आंटी प्रिया आंटी, उनकी जर्नी स्टार्ट होती है गुरुजी के साथ। सो मेरी जर्नी उनके बाद स्टार्ट होती है और वो कैसे स्टार्ट होती है उसके लिए पहले मैं बताऊंगा कि मेरी वाइफ की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, क्योंकि उसके बाद ही मैं जुड़ा हूँ, उससे पहले नहीं जुड़ा हूँ। तो मेरी वाइफ गुरुजी से जुड़ी पहले, जैन की बात है ये। और हम दोनों ने ही पहले, मेरी वाइफ ने भी और मैंने भी, हमने गुरुजी को देखा हुआ था। ऐसा नहीं है कि हमने गुरुजी को देखा नहीं था, गुरुजी के फेस से हम वाकिफ थे कि ये एक गुरुजी हैं। बट हाँ, इतना था कि उन्होंने भी अपनी फ्रेंड सर्कल में ही गुरुजी को देखा था और सुना था थोड़ा बहुत, जितना भी अपने गुरुजी अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स में उन्होंने गुरुजी को देखा, लेकिन कभी माना नहीं और इतना ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस नहीं दी और इतना ज़्यादा झुकाव उनका हुआ भी नहीं गुरुजी की तरफ, क्योंकि उनकी माता रानी में ही शुरू से भक्ति थी। एक जो भाव जुड़ता था वो माता रानी में जुड़ता था, माता रानी से वो शुरू से जुड़ी हुई थी, शादी से पहले से भी। तो अब जैन की बात है, प्रिया आंटी को यानी मेरी वाइफ को, इनको ना संगत जी गुरुजी सपने में दर्शन देते हैं। और सपने में दर्शन देते हैं मतलब सपने में दर्शन देने से भी पहले इनका जो नंबर है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। जैसे हम लोगों के साथ भी आमतौर पे कई बार हो जाता है, किसी ग्रुप में हम लोग ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं और अनअवेयर होते हैं उस सिचुएशन से कि भाई हमारा नंबर इसमें कैसे ऐड हो गया, हमने खुद से तो ना तो रिक्वेस्ट की है या ना हमने खुद से ऐड किया है ना। सो सेम सिचुएशन उनके साथ भी हुई। उनका नंबर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि एक गुरुजी का ही एक ग्रुप था, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद उस ग्रुप का। सो गुरुजी का ही ग्रुप था, गुरुजी की संगत का ही ग्रुप था। तो उसमें प्रिया आंटी का नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है और उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो डेली बेसिस पे उन मैसेजेस को देखती हैं। अब जो स्वरूप या जो फोटो एज अ मैसेज बाय मैसेज वो अपने फोन में उस व्हाट्सएप ग्रुप में गुरुजी का देखती हैं, है ना, और वही चीज उनके फेसबुक अकाउंट पे भी उनका फेसबुक अकाउंट भी उससे लिंक हो जाता है। तो उनके फेसबुक पेज पे भी जब भी वो ओपन करती हैं तो उनके फेसबुक फर्स्ट पेज पे भी गुरुजी का ही हमेशा वो कहती ओपन होता। और वो इस चीज से अनजान थी, ये डेली बेसिस पे हो रहा था, उन्होंने मुझसे डिस्कस भी नहीं किया था। अब एक दिन प्रिया आंटी को ड्रीम आता है गुरुजी का और ड्रीम में वो गुरुजी का जो स्वरूप देखती हैं वो ब्लैक चोले में होते हैं, ब्लैक चोले में गुरुजी हैं और प्रिया आंटी देखती हैं। और फिर नेक्स्ट डे जब वो उठती हैं और अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करती हैं तो फेसबुक अकाउंट पे सेम चोले में गुरुजी उन्हें दर्शन देते हैं, मतलब वो फोटो उनके सामने आ जाती है सेम चोले में, सेम रूप में। और व्हाट्सएप अकाउंट खोलती हैं तो व्हाट्सएप अकाउंट में भी सेम वही स्वरूप उनके सामने आ जाता है।
तो एकदम हैरान हो जाती हैं। और तब तक भी उन्होंने वो ये बातें मुझसे शेयर नहीं करी होती, अपने ही मन में विचार कर रही होती हैं कि यही स्वरूप में गुरुजी और ये जो भी हैं ये कल मेरे ड्रीम में आए हैं, लेकिन ये गुरुजी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम सभी मैं सब मतलब मोस्टली कहूंगा मैं यहाँ पे, मोस्टली हमने ऐसा देखा है कि भक्ति भाव से रिलेटेड जैसे उसमें भक्ति से जुड़े जितने भी काम हैं उनमें जो ब्लैक कलर है उसको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस नहीं दी गई है ना। जैसे हम किसी हवन में बैठें या हम किसी पूजा में बैठें, सो ब्लैक पहन के बैठना थोड़ा सा कहीं ना कहीं टोक देता है कोई ना कोई कि भाई ब्लैक नहीं पहनना। ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया है, हमें भी बोला गया, मुझे भी बोला गया है, तो मैं अपना ही बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इनके माइंड में भी सेम वही चीज थी, वही इन्होंने भी सोचा कि भाई ब्लैक चोले में ये गुरुजी कैसे हो सकते हैं, ब्लैक चोले में तो मतलब इतना अच्छा नहीं मानते हैं ब्लैक को तो। और फिर गुरुजी ने मुझे ब्लैक में ही मतलब दिखाई दिए हैं और फिर ड्रीम में भी दर्शन मुझे ब्लैक चोले में ही दिए। खैर इतना विचार करके और वो उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कर देती हैं और इतना ज्यादा मतलब उसे मतलब सीरियसली नहीं लेती, उसको भूल जाती हैं उस टाइम के लिए। तो नेक्स्ट डे भी सेम चीज होती है, नेक्स्ट डे भी गुरुजी उनके ड्रीम में आते हैं और इस बार येलो चोले में होते हैं। और जिस चोले में हमारे पास में स्वरूप भी है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि वही स्वरूप हम क्यों लेकर आए, उसका रीजन भी यही था कहीं ना कहीं। तो गुरुजी ने येलो चोले में दर्शन दिए और येलो चोले में जो दर्शन दिए, जिस स्वरूप में दर्शन दिए, वही स्वरूप फिर से वही चीज उनके फेसबुक अकाउंट पर जब नेक्स्ट डे उन्होंने फेसबुक ओपन किया तो फेसबुक अकाउंट पे सेम वही चीज। और उसमें एक बात लिखी हुई थी कि हुन मेरे पीछे लग जा कल्याण कीता, तेरे चंगे दिन आउण वाले, हुन मेरे पीछे लग जा कल्याण कीता। तो फिर जब ये चीज उन्होंने नेक्स्ट डे भी एक्सपीरियंस की, अब उससे पहले से भी ये एक्सपीरियंस करती आ रही थी, लेकिन उस चीज पे ध्यान देना जो एक होता है हमारा, एक ध्यान अटेंशन जो एक क्रिएट हो जाती है वहां पर कि यार ये डेली हो रहा है मेरे साथ में, तब बंदा सीरियसली लेता है उसको। तो फिर उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि अजय ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और मेरे ड्रीम में आते हैं और सेम चीज मेरे साथ में हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है, सारा चीज मतलब उन्होंने अपना जो भी था गुरुजी को लेकर के सब कुछ मुझसे डिस्कस किया। मैंने भी देखा वो ग्रुप, उन्होंने बताया कि ये नंबर मेरा ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है इस ग्रुप में, मैंने ना तो रिक्वेस्ट किया और ना खुद से ऐड किया, ना मैं इस ग्रुप में जो संगत है उनको किसी को जानती हूँ। तो अब प्रिया आंटी बोलती हैं कि मैं देखता हूँ उस व्हाट्सएप ग्रुप को, मैं देखता हूँ सारी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था उसमें, उस ग्रुप में कि कुछ भी गलत था या फिर कुछ भी ऐसा था जिसे हम लोग अवॉइड करें। तो मैंने उन्हें यही गाइड किया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपने आप भी ऐड हुआ है तो कोई गलत ग्रुप नहीं है, भगवान का भक्ति का ग्रुप है और कोई बात नहीं, इतना सी मतलब ऐसा मत सोचो कि कुछ गलत हो जाएगा और ये है और वो है, कोई बात नहीं, हो गया, अब आप इसको डिलीट मत करना, कुछ नहीं होता। सो ये मैंने उन्हें गाइड किया और ये भी गाइड किया कि अगर आप ऐसा डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस कर रहे हो और आपके मन में कुछ भाव आ रहा है उनको लेके, तो मतलब आपको स्टेप लेना चाहिए, फर्दर स्टेप लेना चाहिए। तो इनका धीरे धीरे भाव क्रिएट होने लग गया था गुरुजी को लेकर, गुरुजी ने अपना एक अट्रैक्शन इनकी तरफ क्रिएट कर लिया था और अट्रैक्ट कर लिया था इनको अपनी तरफ। कहते हैं ना गुरुजी संगत अपनी चुन लेते हैं जिनको चुनना होता है, सो इनको कहीं ना कहीं चुन लिया था, इन पे कृपा हो गई थी, इसीलिए इनका मन भी उनकी तरफ झुक बैठा था। तो वही चीज थी। अब मैंने इनको वहां पर ये गाइड किया कि ठीक है, अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो तो कोई गलत ग्रुप नहीं है, भगवान का ग्रुप है और आप अपने एंड पे जो डिसीजन लेना चाहते हो मैं आपके साथ में हूँ, मेरा डिसीजन आपके साथ में है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं, अगर आप एक्सपेक्ट करो कल को कि मैं भी इन गुरुजी के साथ में जुड़ जाऊंगा या मेरे मन में भी वही भाव आ जाएगा, सो प्लीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मतलब मैं
तभी जुड़ूंगा या तभी जुड़ना चाहता हूं जबकि मेरे मन में भी वही फीलिंग या वही भाव या वही एक्सपीरियंसेस मैं एटलीस्ट एक्सपीरियंस करूं जो कि शायद आपने किए हैं, तभी तो एक मेरा भाव क्रिएट होगा। सो वहां पर उस चीज को आंटी ने भी समझा और बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप मुझे अलाउ कर रहे हो और मुझे रोक नहीं रहे हो। मैंने कहा अलाउ क्यों नहीं करूँगा और रोकूंगा क्यों, ऐसा क्यों सोचा आपने? तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने जितना भी इनके बारे में देखा या सुना है तो उन्होंने वही चीज़ बताई कि मतलब मैंने अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स में ही देखा है और मैंने इतना ज़्यादा कभी इनको माना नहीं है। मैं तो आपको पता ही है माता रानी को मानती आई हूँ और अब एकदम से मेरा मतलब झुकाव हो रहा है इनकी तरफ, तो कहीं ना कहीं आप मुझे ये था कि आप रोकोगे। मैंने कहा भक्ति के बीच में कोई भी आए वो सही नहीं होता प्रिया, तो मैं भी कभी नहीं आऊँगा। और मैंने भी फिर उनसे ये चीज़ शेयर की, मैंने भी इन गुरुजी को देखा है, ऐसा नहीं है शादी से पहले या हम दोनों के मिलने से पहले मैंने देखा नहीं, मैंने भी देखा था, अपने फ्रेंड सर्कल्स में ही देखा था। और फ्रेंड सर्कल्स में भी स्पेसिफिकली जितने भी पंजाबी फ्रेंड्स थे, पंजाबियों के यहाँ मोस्टली देखा था। मतलब हिंदूज या फिर हिंदूज के यहाँ पर तो मैंने मेरा इतना ध्यान नहीं गया, लेकिन पंजाबियों के यहाँ मोस्टली मैंने देखा इन गुरुजी को। तो मुझे माइंड में कहीं ना कहीं एक ये थॉट थी कि ये जो गुरुजी हैं ये पंजाबी लोगों के गुरुजी हैं। ये नहीं पता था तब तक कि ये शिव जी के अवतार हैं और कैसे कैसे क्या इनका मतलब हिस्ट्री है और क्या है, उस चीज़ से बिल्कुल हम दोनों ही अनजान थे। तो मैंने बोला, मैंने कहा शायद आपके माइंड में ये थिंकिंग इसलिए आई कि मैंने भी जब उनको ये बताया कि मैंने भी इनको देखा है और मोस्टली पंजाबी फ्रेंड्स के यहाँ पर ही देखा है, तो मैंने कहा शायद प्रिया आपके माइंड में ये इसलिए आया कि आप सोच रहे हो कि मैं अलाउ करूँगा या नहीं करूँगा, कि ये पंजाबियों के गुरु हैं और अब हम इस हिंदू फैमिली में मैं जो हूँ। हाँ संगत जी, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि मैं हिंदू फैमिली से हूँ और मेरी आंटी यानी मेरी वाइफ प्रिया आंटी एक प्रॉपर पंजाबी फैमिली से है। हम दोनों की इंटरकास्ट लव मैरिज हुई है। और सो इस चीज़ पे मतलब पंजाबी बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो वो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं कि क्या क्या होता है और कैसे होता है। इवन पंजाबी लैंग्वेज भी वो काफ़ी अच्छी बोल लेती हैं और मैं अभी तक बिल्कुल अनजान हूँ। मतलब बिल्कुल अनजान तो नहीं, रीति रिवाज मुझे पता है और बहुत सी चीज़ें पता हैं, लेकिन आज भी उन्हें पूरी तरीके से मैं अडेप्ट नहीं कर पाया हूँ। जैसे लैंग्वेज की बात करूँ तो मैं आज तक पंजाबी नहीं बोल पाता हूँ, जबकि आंटी मेरे साथ ही रहती हैं, क्योंकि वो भी बात नहीं करती, वो भी उनमें भी पंजाबी का सिर्फ पी ही है, बाकी पंजाबी का और कुछ मुझे नहीं नज़र आता। पता सब कुछ है लेकिन उनके बिहेवियर में और उनके डेली रूटीन में वैसा कुछ नहीं रहता है। तो इसीलिए शायद इतनी बॉन्डिंग भी हो गई हमारी। तो यहाँ पर बात कर रहा था मैं कि मैंने उनको बोला, मैंने कहा शायद आपके माइंड में ये इसलिए आया कि ये पंजाबियों के गुरु हैं और शायद मैं मना करूंगा इस चीज़ को लेकर के और शायद हमारी फैमिली नहीं अलाउ करेगी, फैमिली मना करेगी। मैंने कहा प्रिया ऐसा नहीं होता, चाहे पंजाबी के गुरु हैं, चाहे मोमडन्स के गुरु हैं, चाहे हिंदूज के गुरु हैं, गुरु और भगवान की भक्ति के बीच में आना सही नहीं है। सो मैं कभी नहीं आऊँगा। ये अगर मोमडन्स के भी गुरु होते मैं तब भी बीच में नहीं आता। तो ये चीज़ तो मेरे माइंड में कहीं से कहीं तक नहीं थी। हाँ फैमिली का मैं नहीं कहता, फैमिली का तो मुझे खुद को परमिशन लेनी होगी या बताना होगा कि आप अलाउ करोगे नहीं करोगे, लेकिन बात करूँ मैं अगर सिर्फ अपनी, तो मेरे से मैं ऐसा ना तो मेरे मन में है और ना ही आप कभी ऐसा एक्सपेक्ट करना कि मैं कभी अलाउ के लिए आपको रोकने वाला हूँ या फिर मतलब एक रुकावट पैदा करने वाला हूँ। सो वो चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर थी माइंड में कि फर्स्ट एंड पे ही मना नहीं निकला मुंह से। तो यहाँ पर उन गुरुजी के साथ उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने अलाउ किया, मैंने कहा ठीक है अगर ऐसे ऐसे गुरुजी आप पे कृपा कर रहे हैं तो आपको उनके लिए आपको फर्दर स्टेप लेना चाहिए, आगे स्टेप लेना चाहिए। अब आंटी का एकदम से उस दिन तो मैंने इतनी बात हुई, उस दिन तो हमारे बीच इतनी बात हुई, नेक्स्ट डे आई थिंक उनका एकदम से मन में आता है, वो सपने में डेली बेसिस पे देख रही होती हैं गुरुजी को। और एक दिन तो वो काफ़ी
मतलब मैं उस चीज़ को शायद आज अच्छे से क्लियर नहीं कर पाऊँगा कि मतलब इतने अच्छे दर्शन करती हैं वो एक प्रकाश के रूप में, और वो प्रकाश इतना तेज हो जाता है कि वो उस दिन थोड़ा घबरा के और जैसे डर से उठता है इंसान और चौंक जाता है उठ करके कि ये मैंने क्या देखा। सो उस टाइप से भी उन्हें दर्शन हुए। तो डेली बेसिस पे उनका गुरुजी उन्हें दर्शन दे रहे थे ड्रीम में। और तो एक दिन वो मुझे बोलती हैं, नेक्स्ट डे बोलती हैं कि अजय मुझे ना गुरुजी का स्वरूप लाना है। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी का स्वरूप लाना है, गुरुजी का स्वरूप ले आते हैं। अब उस दिन मुझे संगत जी, मैं चूंकि वर्क फ्रॉम होम घर से ही अपना काम कर रहा हूँ ऑफिस का, तो उस दिन मेरी शिफ्ट भी थी। मैंने कहा मैं बात करके देखता हूँ ऑफिस में कि अगर मुझे अलाउ करेंगे हाफ डे के लिए या लीव के लिए। अगर अलाउ किया तो दोनों चलेंगे, और अगर नहीं अलाउ किया तो आई एम सॉरी, आपको ही जाना पड़ेगा। चूँकि वो स्कूटी और वगैरह ड्राइव कर लेती हैं इजीली, तो कोई इशू नहीं था ऐसा। तो मैंने उनको बोल भी दिया, मैंने कहा फिर आप अकेले ही जा करके ले आना, कोई बात नहीं, हम दोनों की हाजिरी है उसमें भी। तो बोलती ठीक है। अब वही हुआ, मुझे ऑफ नहीं मिला, ना तो हाफ डे की परमिशन मिली ना लीव मिली। सो वही हुआ, आंटी को अकेले ही जाना पड़ा। आंटी अकेले लेकर आई और इतना अच्छा स्वरूप लेकर आई, जिस स्वरूप में गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए थे, येलो वाले स्वरूप में। सो वो स्वरूप फर्स्ट स्वरूप हमारे घर आया और गुरुजी हमारे घर आकर विराजमान हो गए। हमने उन्हें स्थान दिया। पहले हमने अपने मंदिर में ही स्थान दिया उन्हें संगत जी, जहाँ पर सारे देवी देवता स्थापित हैं। तो अब धीरे धीरे जब उनका भक्ति भाव गुरुजी के साथ जुड़ने लगा, धीरे धीरे वो बुलबुल आंटी से कनेक्ट हुई। क्योंकि गुरुजी अब जब खुद से जोड़ा है तो संगत से भी कनेक्ट करेंगे। जो आपके लिए ज़रूरी है, जितना आपके लिए ज़रूरी है वो आपके अंदर डालेंगे, वो भाव डालेंगे, वो सोच डालेंगे, वो समझ डालेंगे, वो सब कुछ खुद बैठे बैठे चाहे संगत से करवाएं चाहे किसी और से करवाएं, लेकिन वो करवाएंगे। अब उन्होंने खुद से जोड़ा है तो वो बिल्कुल करवाएंगे। सो वही चीज़ चल रही। उन्होंने सत्संग बुलबुल आंटी से इन्हें कनेक्ट किया और बुलबुल आंटी के यहाँ हम सत्संग पर गए। वहाँ पर कुसुम आंटी हैं, उनकी मुलाकात उनसे भी हुई। जब तक मैं कुसुम आंटी को नहीं जानता था, लेकिन इन्होंने शायद फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे कुसुम आंटी को सुना हुआ था और बुलबुल आंटी को भी सुना हुआ था, या और भी बहुत सी संगत थी उन्हें सुना हुआ था। लेकिन इनका जो एक अट्रैक्शन होता है, या ये कह लो कि गुरुजी ने जो चुना इनको संगत संग बख्शने के लिए, वो बुलबुल आंटी थी फर्स्ट, सेकंड कुसुम आंटी थी। सो कुसुम आंटी के यहाँ हम सत्संग पर गए। तो जब हम आए बहुत ही पॉजिटिव मतलब वाइब्रेशन लेकर आए। हाँ, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये शेयर कर देता हूँ कि जब हमारे यहाँ पे स्वरूप आया, गुरुजी का स्वरूप आ गया और हमने उन्हें अपने मंदिर में स्थान दे दिया, तब तक भी देखिए यहाँ पर मेरी कनेक्टिविटी जो थी वो गुरुजी के साथ सिर्फ इतनी थी कि हाँ प्रिया स्वरूप ले आई है और प्रिया मानती है, लेकिन मुझे आदर तो करना है, मुझे हाथ तो जोड़ने हैं, चूंकि गुरु हैं और गुरु भगवान सब एक ही होते हैं। इतनी बुद्धि मालिक ने बख्शी हुई थी पहले ही। लेकिन एक भाव जो क्रिएट होता है, एक कनेक्टिविटी जो होती है, वो कनेक्टिविटी अभी तक मेरी नहीं बनी थी ऐसी कि मैं उन्हें इस कदर मान बैठूं कि अब बस जो हैं यही हैं और इनके आगे कुछ नहीं है। सो वो वाली फीलिंग अभी मेरे माइंड में नहीं थी। और प्रिया आंटी की डे बाय डे वो चीज़ इंक्रीज होती जा रही थी, वो इतनी इंक्रीज होती जा रही थी कि उन्हें गुरुजी के अलावा शायद कुछ दिखता ही नहीं था। बात गुरुजी की, खाने में गुरुजी के लिए ये बनाना है, गुरुजी के लिए वो बनाना है, ये करना है, वो करना है। सो पूरे दिन उनके माइंड में एक थॉट्स, इवन मैं और मेरा बेटा भी नहीं थे, गुरुजी ही थे उस वक्त पे। तो ऐसा मतलब माहौल हो गया था घर का। तो अब ये चीज़ दिख रही थी, लेकिन माइंड में वही था कि मेरे को तो यार ऐसा कोई भाव अभी तक आया नहीं है, या फिर ऐसी कोई फीलिंग क्रिएट हुई नहीं है। तो प्रिया आंटी एकदम से एक दिन बोलती हैं, इनको गुरुजी शायद ड्रीम में दर्शन देते हैं। तो
एक दिन मुझसे बोलती हैं कि अजय कल ना बड़े मंदिर चलना है, गुरुजी के बड़े मंदिर चलना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है। ज़िद लगा के बैठ गई, मुझे जाना है। मैंने कहा यार अब आप एकदम से बोल रहे हो, मैंने कहा मुझे ऑफिस में भी तो बात करनी पड़ेगी, आपको तो पता ही है। उस दिन भी इसी वजह से नहीं जा पाया था मैं, जब स्वरूप लेके आना था, और सेम सिचुएशन यहाँ भी है, तो मुझे एटलीस्ट परमिशन तो लेनी होगी। लेकिन गुरुजी ने कनेक्ट करना था, गुरुजी ने कनेक्ट करना था, तो गुरुजी ने तो हाँ करवानी थी। लेकिन वो मेरी ऐसा चल रहा था, मेरी तरफ से ऐसा चल रहा था कि परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन परमिशन तो मिली हुई थी गुरुजी की तरफ से। तो मैंने ऑफिस में बात की और उस दिन का मुझे बहुत इजीली संगत जी ऑफ मिल गया, विदाउट एनी एक्स्ट्रा डिस्कशन या फिर मतलब कोई भी एक्स्ट्रा बातचीत के, या फिर थोड़ा सा मतलब उसके लिए मुझे फाइट करनी पड़े, जैसे एक बात हो जाती है कि नहीं, मुझे फोर्सफुली जैसे एक लेने वाली बात हो जाती है, कि वो चीज़ बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल इजीली मैंने बोला, मैंने कहा मुझे ऑफ चाहिए, एंड देन ही सेज ओके नो प्रॉब्लम, माय बॉस सेज नो प्रॉब्लम। तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया वहाँ पे भी मैंने कि ये इतनी इजीली हाँ हो गई, उसकी वजह गुरुजी हो सकते हैं। वहाँ पे भी यही लगा कि अरे यार बड़ी जल्दी परमिशन मिल गई, बहुत अच्छी बात है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसा कह के और मैंने प्रिया आंटी को बोला, मैंने कहा ठीक है परमिशन मिल गई है, मैं लीव मिल गई है मुझे, और मैं आपको लेके चलूँगा। अब लेके जाना भी इसलिए संगत जी मेरा ज़रूरी था, क्योंकि प्रिया आंटी ना कभी इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं की है उन्होंने, की है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, जैसे साउथ दिल्ली होगी, वेस्ट दिल्ली होगी, ये एक हम ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, तो साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली एक तरीके से दूसरी कोने में जाना हो जाता है। सो इतना डिस्टेंस उन्होंने अकेले ट्रैवल नहीं किया था। तो और उन्हें वो लोकेशन भी नहीं पता थी, छतरपुर से की लोकेशन जो थी वो उसे अनअवेयर थी, पता नहीं था उनको। तो मेरा ऑफिस गुड़गांव में ही है, छतरपुर से होके ही निकलता हूँ। मैं छतरपुर के एरिया से वाकिफ था, लेकिन इतना मुझे भी नहीं पता था कि बड़े मंदिर कहाँ पर है या कहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ ये था कि मेन लोकेशन से मैं वाकिफ हूँ, तो मैं पूछ के तो चले ही जाएंगे, इतना तो सब बता ही देते हैं। तो ऐसा सोच करके कि भाई अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, अब ये मानती हैं तो मुझे लेके तो जाना ही पड़ेगा, अकेले तो जाना इनका पॉसिबल नहीं है। तो वही हुआ, मैं इनको लेकर के गया। रास्ते में ये काफ़ी एक्साइटेड थी, गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ और ये है वो है, गुरुजी से मिलूंगी। लेकिन मुझे 1% भी वहाँ पर एक्साइटमेंट नहीं थी संगत जी, 1% भी एक्साइटमेंट नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे माइंड में कि मैं इनको लेकर जा रहा हूँ बस। और बस हाँ, इनकी हाँ में हाँ मिलाया जा रहा था, लेकिन मुझे एक्साइटमेंट नहीं थी, वो एक्साइटमेंट नहीं थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट करना था, अपने से जोड़ना था, जैसे इनको किया। स्वरूप ड्रीम में दर्शन दिए, स्वरूप घर पे खुद अपने साथ अपने आप लेकर के आए और इनको कनेक्ट किया। सो मुझे शायद बड़े मंदिर से उन्हें कनेक्ट करना था, मुझे भाव बड़े मंदिर के थ्रू डालना था, तो मुझे बड़े मंदिर बुलाया, तो मैं इनको लेकर के गया। अब हम वहाँ जा कर के लाइन में लग गए हैं संगत जी। विश्वास मानिए कि हम लोग बाहर खड़े हुए हैं और लाइन में लगे हुए हैं, तब तक भी मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। बस मुझे यही लग रहा था कि हाँ ठीक है, जैसे आज तक मंदिर में माथा टेकता आया हूँ और मंदिर में होके आता आ रहा हूँ, सो ऐसा ही ये भी मंदिर है, तो यहाँ भी माथा टेक लूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब इतने में क्या होता है, अब वहाँ पर उस टाइम पे कोरोना का टाइम था, तो ई पास के थ्रू ही एंट्री हो रही थी संगत जी। अब मुझे नहीं पता था, इन्होंने ही, मेरी आंटी ने ही इन्होंने ई पास बुक किया था। अब इन्होंने क्या किया, एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि इन्हें इंडिविजुअली अप्लाई करना चाहिए था ई पास के लिए, मतलब मेरा अलग और इनका अलग। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ही पास पे हम दोनों की कंबाइंड फोटो अटैच करके और पास के लिए अप्लाई कर दिया, और वहाँ से अप्रूव भी हो गया वो। अब वो अप्रूव्ड हो गया तो इन्हें लगा शायद हम दोनों का ही अप्रूव हो गया, सो हम चले गए। अब वहाँ पर जब ई पास की चेकिंग का टाइम आया, अब सेवादार ने चेक किया, तो सेवादार ने बोला कि आंटी आपको तो यहाँ पर 2 पास क्रिएट करने चाहिए थे, लेकिन आपने एक ही मतलब क्रिएट किया है, सो एक पास पे तो आप नहीं जा पाओगे, दोनों नहीं जा पाओगे, एक पास पे तो एक ही अलाउड है। तो अब इन्होंने यहाँ पर बोला कि अब देखिए, यहाँ पर अगर
वो सेवादार मुझे रोक सकते थे, क्योंकि इनका नाम से ही पास था तो इनकी तो एंट्री इजीली हो ही जाती। मुझे रोक सकते थे वो सेवादार, लेकिन गुरुजी ने बुलाना था, गुरुजी ने कनेक्ट करना था। सो इन्होंने नॉर्मली सेवादार को ये बोला कि अंकल हम लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं और हमें नहीं पता था कि एक पास पे एक ही, हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं और पहली बार आए हैं और हम नई संगत हैं गुरुजी की, सो हमें नहीं पता था इतना। नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल हम अलग अलग पास क्रिएट करेंगे, सो इस टाइम के लिए आप प्लीज़ देख लो। तो उन्होंने उस रिक्वेस्ट को बहुत इजीली कंसिडर किया। कुछ भी उसके लिए मतलब हमें एक्स्ट्रा फाइट नहीं करनी पड़ी और या एक्स्ट्रा नहीं बोलना पड़ा। सिंपली इन्होंने बोला कि अंकल हम फर्स्ट नई संगत हैं, पहली बार आए हैं, बाकी आप देख लो, नेक्स्ट टाइम से हम लोग पक्का ध्यान रखेंगे। तो वो सेवादार इतने अच्छे थे और उन्होंने बहुत इजीली कि चलिए कोई बात नहीं, तो उन्होंने हमें आगे के लिए जाने दिया। अब थोड़ा सा आगे चले तो नेक्स्ट जो सेवादार थे वहाँ पर मतलब 3-4 सेवादार खड़े हुए थे मंदिर की एंट्री तक। तो जो नेक्स्ट सेवादार थे उनके पास में गए तो उन्होंने हमें रोक लिया। अब वो फिर से वही चीज मांगने लगे कि ई पास दिखाओ अपना। तो यहाँ पर गुरुजी की लीला देखिए कि जिन सेवादार ने हमें आगे जाने के लिए अलाउ कर दिया था और हमारे एक ही पास को कंसिडर कर लिया था, सो उन्होंने देखा कि दूसरे सेवादार ने हमें रोक लिया है, तो उन्होंने एकदम से उन्हें आवाज लगा के कि इनका ई पास मैंने चेक कर लिया, इनको जाने दो ऐसे करके, और गुरुजी ने हमें आगे निकलवा दिया। सो वहां पर थोड़ा सा मुझे लगा कि यार बच गए, वरना मतलब यहाँ तक आया हुआ भी शायद मैं दर्शन नहीं कर पाता, ये भी एक चांस वाली बात थी। लेकिन तब भी बुद्धि ने इतना काम नहीं किया कि मैं उसे गुरुजी की लीला ही समझूं या उन पे विश्वास करूं, एक विश्वास बने मेरा। तो वहां पर भी एकदम अनजान रहा उस चीज से। हालांकि मन में ये आया कि यहाँ तक पहुंच करके देखो दर्शन रह सकते थे मेरे, लेकिन किसी तरह हो रही है मेरी एंट्री। अब मतलब 4-5 कदम दूर थे हम मंदिर की एंट्री से, और संगत जी भजन स्टार्ट होता है एक, और भजन वो मैं काफ़ी बार अपने सत्संग में शेयर भी कर चुका हूँ। वो बड़ा ही प्यारा भजन, और उस भजन ने ऐसा कनेक्ट किया है गुरुजी से कि आज की डेट में भी वो मेरा फेवरेट भजन है, जो कि मुझे फिर से सारी चीज़ें रिआइट्रेट कर देता है जब मैं ये भजन सुनता हूँ। और अकेले में बैठ के अगर भाव से सुनता हूँ तो बिल्कुल पूरा चीज़ें रिमाइंड एकदम से हो जाती हैं। तो वो भजन चला, और भजन के चलते ही मतलब जैसे होता है ना कि कानों में वो चीज़ पड़ी और एक ऑरा क्रिएट हो गया मेरे अराउंड, और मैं अपने आप में एक वक्त के लिए खो सा गया। और फिर मैं मंदिर के अंदर एंट्री लेता हूँ, प्रिया आंटी और मैं एंट्री लेते हैं, और मंदिर के अंदर पहुँच के संगत जी आप बिलीव मी कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब मुझे खुद को फील हो रहा था कि यहाँ पर समथिंग इज डिफरेंट। मतलब आज से पहले भी मैं मंदिरों में भी गया हूँ, बहुत से अच्छे और माने हुए मंदिरों में भी गया हूँ जिनका काफ़ी नाम है, गुरुद्वारों में भी गया हूँ, चर्च में भी गया हूँ, हाँ, लेकिन कहीं पर मैंने ऐसा नहीं फील किया है, कुछ डिफरेंट है यहाँ पर। मतलब मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आज भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, और वो एक्सपीरियंस कर रहा था मैं वहाँ पर। सो जैसे एक मतलब सारी चीज़ें माइंड से निकल जाना, एकदम हल्का फील करना, और ऐसा फील करना कि यहाँ पर आया हूँ, अब यहाँ से जाऊँ ना मैं। सो ये मेरी फीलिंग थी वहाँ पर। उतनी देर के लिए मैं चल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कदम ना अपने आप चल रहे हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा था वहाँ का गुरुजी के बड़े मंदिर का। एक ही बार जाना हो पाया है गुरुजी के बड़े मंदिर अभी तक, और वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था संगत जी। हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। हालांकि जो मंदिर का मेन हॉल है उसमें हम लोगों की एंट्री नहीं हो पाई थी बिकॉज कोरोना टाइम था, सो बाहर से ही उस वक्त दर्शन करा रहे थे।
और लंगर भी अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, लंगर नहीं हो रहा था। तो सिर्फ दर्शन करके, बाहर से ही दर्शन करके हम लोगों ने पूरे मंदिर के अच्छे से दर्शन किए। और एक एक चीज को मैंने इतना डिफरेंट पाया संगत जी, इतना डिफरेंट पाया कि ना तो ऐसा मैंने आज तक किसी भी मंदिर में देखा था और ना ऐसा किसी गुरुद्वारे में ही देखा था। और सब कुछ इतना डिफरेंट और इतना अलग था ना कि आज भी वो चीज फील होती है कि वाकई में मतलब वहां पर हर कोई भी, मैं क्या, कोई भी अगर जाएगा सो वो वही चीज फील करेगा जो शायद मैंने की। बिकॉज वहां पर है ही इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन, इतना स्ट्रांग ऑरा है वहां का। तो अब धीरे धीरे चीजें हमें बाद में पता चली कि वहां पर इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन क्यों है या क्यों वहां की इतनी मान्यता है। उस चीज को तो हमने अब जाके जाना है, जब हम गुरुजी के साथ इतना जुड़ चुके हैं और थोड़ा सा जर्नी हम उनके संग तय कर चुके हैं। सो उस टाइम पे अनअवेयर था, तो उस टाइम पे सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहा था और माइंड से बस ये सोचे जा रहा हूँ कि ऐसा क्या है, क्या डिफरेंट लग रहा है, मतलब जो नजर भी नहीं आ रहा है लेकिन है। तो ऐसी फीलिंग थी। तो मंदिर से बाहर निकलते ही आंटी ने मुझसे पूछा कैसा लगा मंदिर। मैंने बोला प्रिया मंदिर बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आज से पहले मैं आपके साथ में गुरुद्वारे में भी गया हूँ देखो, और मंदिरों में भी गए हैं हम लोग। इवन मैं हनुमान जी को इतना मानता था कि डेली मंगलवार की मैं सेवा करता था, तो मैं हनुमान मंदिर भी जाता था। सो मैं कह रहा हूँ ना, मैं हर मंदिर में भी गया हूँ, गुरुद्वारों में भी गया हूँ, इवन प्रिया और मैं चर्च में भी गए हैं काफी बार। सो मैंने कहीं भी इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन फील नहीं की थी जैसी मैंने उस दिन बड़े मंदिर में की। और बड़े मंदिर से बाहर निकल के मैंने कहा बहुत अच्छा लगा मुझे यार, कि बहुत कुछ तो डिफरेंट है यहाँ पर, कि ऐसे ही नहीं कनेक्शन बना गुरुजी के साथ में आपका, और कुछ फीलिंग मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे अंदर क्रिएट हुई है। अब सिर्फ इतना मैंने प्रिया आंटी को बोला। हम बड़े मंदिर की और गुरुजी की बातें करते हुए रास्ते भर हम घर आए, और घर आते ही संगत जी पता नहीं मेरे अंदर गुरुजी क्या भाव डालते हैं और क्या नहीं होता। मैं सीधा आता हूँ अपने मंदिर में, और सीधा अपने मंदिर में गुरुजी को सबसे पहले माथा टेकता हूँ। जो गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ होता है हमने, गुरुजी को सबसे पहले माथा टेकता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और शाम की जोत भी उस दिन मैं ही जलाता हूँ, शाम की उस दिन जोत भी मैं ही जलाता हूँ। और प्रिया आंटी से पूछता हूँ, आंटी वो जो अब उतनी देर में ना मुझे वो भजन याद नहीं रहा घर आने के बाद, तो मैं आंटी से पूछता हूँ कि आंटी वो जो मंदिर में भजन बजाया था तो वो उसका स्टार्टिंग वर्ड बताना क्या था। तो आंटी ने मुझे बताया, और वो ही भजन मैंने संगत जी अपने घर पे सिस्टम पे चलाया, और मैंने बिल्कुल वही फील किया जैसे मैं मतलब जितनी देर वो भजन चला मैंने आंख बंद करके और गुरुजी के सामने बैठा रहा, और मैंने बिल्कुल ऐसा फील किया जैसे मैं अभी भी बिल्कुल वहीं हूँ, बड़े मंदिर में ही हूँ। और मैं आपको सही बताऊं, मैं आज भी अगर मालिक के साथ अकेले में बैठता हूँ, एकांत में बैठता हूँ और मैं वो भजन चलाता हूँ, तो मैं आज भी पूरा एक्सपीरियंस करता हूँ, वो बड़े मंदिर की फीलिंग पूरी एक्सपीरियंस कर पाता हूँ। तो शुक्राना है उसमें गुरु महाराज का। सो यहाँ से मेरा फर्स्ट कनेक्शन संगत जी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुआ, गुरुजी के साथ जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। और धीरे धीरे प्रिया आंटी के साथ धीरे धीरे मैं गुरुजी के साथ में फिर कभी प्रिया आंटी ने जोत जला दी, कभी मैंने जला दी, और बैठे गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पे धीरे धीरे वो चीज़ डे बाय डे इंक्रीज हुई। फिर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, उसके बाद फर्स्ट जो सत्संग हमने अटेंड किया वो बुलबुल आंटी के यहाँ पर किया। बुलबुल आंटी के यहाँ बहुत अच्छा सत्संग था। उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी संगत जी, और एनिवर्सरी जो थी वो इतनी अच्छी मनवाई गुरुजी ने, इतना स्पेशल मतलब उस दिन फील कराया। क्योंकि गुरुजी जब लाइफ में आते हैं ना, तो गुरुजी आपकी लाइफ ऐसी चेंज करते हैं कि आपको खुद नज़र आने लग जाता है कि आपकी लाइफ पहले क्या थी और अब क्या है। गुरु से जुड़ने से पहले क्या थी और अब क्या है, वो आपको साफ साफ नज़र आता है। सो वो दिन शुरू हुआ एनिवर्सरी का। 14 फ़ैब हमारी एनिवर्सरी होती है, तो 14 फ़ैब आया, हमारी एनिवर्सरी का दिन शुरू हुआ।
अब उस दिन प्रिया आंटी ने बहुत अच्छे से मंदिर में पूजा वगैरह की और फूल वगैरह लगाए। अब यहाँ पर देखिए संगत जी, डेली बेसिस पे प्रिया आंटी या फिर मैं, हम लोग डेली बेसिस पे गुरुजी की पूजा जो भी उस्तत है हम लोग करते हैं और जोत जलाते हैं और मंदिर में डेली बेसिस पे फूल वगैरह जैसे हम चढ़ाते हैं। सो वो हम डेली कर रहे थे, है ना। सो उस दिन भी किया, एनिवर्सरी वाले दिन भी किया। लेकिन एनिवर्सरी वाले दिन क्या स्पेशल हुआ कि फ्रेग्रेंस जो थी वो डेली उतने ही फूल हम मंदिर में डाल रहे हैं, मंदिर में मतलब सजा रहे हैं और उतने ही फूल, आई थिंक थोड़े बहुत ज़्यादा लगाए होंगे लेकिन ऑलमोस्ट उतने ही थे। कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं था कि उस दिन कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लगा दिए। लेकिन फ्रेग्रेंस जो थी ना संगत जी, वो इतनी स्ट्रांग थी कि हमारी भाभी रहती हैं, हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे हमारी भाभी रहती हैं, बड़े भैया। तो भाभी आती हैं और भाभी आके बोलती हैं कि प्रिया आज तो तुम्हारे फ्लोर पे इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस हो रखी है कि आज तुमने ऐसा फ्लोर पे क्या किया है। तो प्रिया बोलती है भाभी कुछ नहीं, मैं तो डेली जैसे भगवान जी को और गुरु जी को फूल चढ़ाती हूँ तो मैंने तो आज भी वैसे ही मतलब किया है, कुछ भी ऐसा ना तो फ्रेग्रेंस के लिए परफ्यूम छिड़का है या फिर कुछ ऐसा मतलब कुछ नहीं किया है। तो भाभी बोलती नहीं प्रिया, आज तो फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रांग है कि मेरे फ्लोर तक आ रही है और तुम्हारे फ्लोर पे आके तो मुझे इतनी ज़्यादा लग रही है कि उसको बर्दाश्त कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस होता है ना कि जब हम परफ्यूम भी ज़्यादा लगा लेते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा परफ्यूम अगर आपने लगा लिया तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता आपको कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं ऐसा कर देता है कि आप सही फील नहीं कर रहे हो। तो वही फीलिंग थी भाभी के साथ में भी। भाभी ने बोला कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है कि बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा है, मेरे फ्लोर पे इतनी आ रही है और तुम्हारे फ्लोर पे आके तो मतलब बर्दाश्त भी नहीं हो रही। लेकिन वो बोलती कि ये प्रिया उस चीज़ से वाकिफ़ थी क्योंकि गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी थी तब तक। तो उसने भाभी को बताया कि भाभी गुरुजी का ऑरा ही ऐसा होता है और गुरुजी की ही फ्रेग्रेंस है, आपको तो अब आई है, मुझे तो सुबह से ही फील हो रही है और मुझे गुरुजी ने सुबह फील भी कराया और कि मतलब और उन्हें दर्शन भी दिए। तो ऐसा मतलब ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। तो उन्होंने बोला कि हाँ प्रिया, गुरुजी आपके रूम पर मतलब आपके फ्लोर पे आज आए हैं और आपको ब्लेस किया है दोनों को आपकी एनिवर्सरी वाले दिन, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस डेली तुम फूल लगाते हो तो डेली तो नहीं आती लेकिन आज बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला हाँ। तो अब ये बातें मैं उन दोनों को करता हुआ सुन रहा हूँ साइड बाय साइड, लेकिन मुझे नहीं फ्रेग्रेंस फील हो रही संगत जी। यहाँ पर देखिए भाभी कह रही है कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन मुझे नहीं फील हो रही बिल्कुल भी। मुझे नॉर्मल वही उतना ही फील हो रही है जितनी डेली होती है, और वो भी मंदिर में अगर मैं जाता हूँ अपने तब, क्योंकि वहाँ पर लगे हुए हैं फूल। अगर मैं अपने फ्लोर पर रहता हूँ या अपने रूम में रहता हूँ तो मुझे वो फ्रेग्रेंस भी फील नहीं हो रही। अब मैं कहता हूँ कि प्रिया मुझे तो नहीं फील हो रही। तो प्रिया बोलती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा भी होता है कि एक को आए और दूसरे को ना आए, ऐसा होता है, बहुत बारी होता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो हम बुलबुल आंटी के सत्संग में जाते हैं, बुलबुल आंटी का सत्संग अटेंड करते हैं और बहुत अच्छा सत्संग उन्होंने किया था, बहुत ही अच्छा सत्संग किया था, बहुत भाव भी जुड़ा था, बहुत अच्छा भी लगा था। लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पर मेरी एक्सपीरियंस में ऐसी थी कि शायद मतलब मैं शुरू से ही एक हिंदू फैमिली के माहौल में रहा हूँ, तो थोड़ा सा पंजाबी जो लोग थे वो ही मुझे वहाँ पर ज़्यादा दिखे। सो उस चीज़ को मैंने बोला कि प्रिया से, मैंने कहा प्रिया मुझे तो मतलब सारे वहाँ पर जितने भी थे पंजाबी, मैंने कहा शायद पंजाबी लोग ही इनको ज़्यादा मानते हैं, हिंदू लोग बहुत कम है या फिर अदर कास्ट के लोग बहुत कम है। तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, अदर में भी मानने वाले इनके बहुत हैं, लेकिन हाँ मोस्टली पंजाबी तो हैं ही हैं, लेकिन अदर में भी मानने वाले बहुत हैं। सो मैंने कहा हाँ ऐसा मुझे भी दिखाई दिया। तो अब थोड़ा सा उस दिन गर्मी इतनी ज़्यादा मुझे आते में लगी, पता नहीं
इतना इरिटेट कर दिया गर्मी ने संगत जी, तो इतना घर आते आते इरिटेट हो गया कि रास्ते में बेटे को वॉमिट भी हो गई थी। तो उस चीज़ से भी थोड़ा सा कि यार क्या मतलब इसको लेके ही नहीं आना चाहिए था, और इतनी गर्मी में ये भी परेशान हो रहा है और ये है और वो है। सो एक ना मतलब सत्संग से हम लोग निकले पॉजिटिव होकर के, उतनी टाइम के लिए हम पॉजिटिव रहे, लेकिन एक नेगेटिविटी भी क्रिएट हो गई साइड बाय साइड में। तो गुरुजी ने देखिए यहाँ पर घर आते ही कैसे पॉजिटिव किया। जो मतलब हम लोग घर पहुंचे हैं, और जो फ्रेग्रेंस मेरे को, जब हम सुबह इसी घर से निकले, जबकि फूल जो ताजे होते हैं वो आप भी जानते हो कि जब आप लेके आए हो तभी होते हो, और कुछ टाइम बाद उनकी फ्रेग्रेंस थोड़ी बहुत कम हो जाती है और उनकी ताजगी भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। सो सुबह में हम प्रिया आंटी ने फूल लगाए थे, तब मुझे फ्रेग्रेंस नहीं आई अपने फ्लोर पे और मुझे फील भी नहीं हुई इतनी। लेकिन जब मैं आया हूँ, जब हम लोग सत्संग से आए हैं, तो इतना मतलब अपने फ्लोर पे आते ही मुझे इतनी तेज फ्रेग्रेंस संगत जी फील होती है। मैंने कहा प्रिया, मैं जब गया था मेरे को तब तो बिल्कुल नहीं फील हो रहा था, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इतना ज़्यादा सेंट छिड़का हुआ है किसी ने और बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस हो रखी है। तो बोलते कि आप प्रिया बोलती कि आप गुरुजी का सत्संग अटेंड करके आए हो ना, तो गुरुजी ने ब्लेस किया है, अब जाके ब्लेस किया है आपको। हाँ, तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा शायद थोड़ा सा नेगेटिव भी हो गया था रास्ते भर में, और गुरुजी ने देखो आते ही कैसे पॉजिटिव किया मुझे। अब आते ही ये फीलिंग क्रिएट हुई, ब्लेस किया गुरुजी ने, वो फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत अच्छे से आई, तो एक भाव सा जुड़ गया। तो फिर मैंने प्रिया को बोला, मैंने कहा आओ प्रिया जोत जलाते हैं। तो हम दोनों ने साथ में बैठ के जोत जलाई आते ही, और हम लोगों ने अच्छे से गुरुजी की आरती वगैरह और जाप वगैरह किया। और हमने संगत जी फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी के दर्शन किए जोत में, और साक्षात दर्शन किए, और बहुत ही अच्छे दर्शन किए संगत जी। और मैंने इवन प्रिया आंटी उस वक्त जो है गुरुजी की उस्तत में लीन थी आंखें बंद करके, और जब मुझे दर्शन हुए तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मुझे ही हो रहे हैं या फिर सच में ये गुरुजी के ही दर्शन है। तो आंटी ने देखा, और आंटी की आंखों में देख के थोड़ा सा एकदम आंसू से आ गए कि हाँ अजय, गुरुजी ही दर्शन दे रहे हैं। तो गुरुजी ने आज हमें ब्लेस कर दिया। सो फर्स्ट टाइम हम दोनों ने साथ में गुरुजी के दर्शन किए। खैर प्रिया आंटी ने तो अपने ड्रीम में भी गुरुजी के दर्शन किए हुए थे, लेकिन मैंने कभी ड्रीम नहीं देखा था। सो उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मेरी एनिवर्सरी वाले दिन दर्शन दिए संगत जी, और पूरा दिन उस दिन का इतना ब्लेस किया हमारा गुरुजी ने कि उस दिन हमें एक काम भी नहीं करना पड़ा। हमारी एनिवर्सरी पे सब कुछ, घर का खाना और केक और सारी अरेंजमेंट्स वगैरह सब ने रेडी करके रखी हुई थी, मम्मी ने, भाभी ने, भैया ने, और सब ने मतलब जो भी थोड़ा थोड़ा जो कर सका, सो सब ने कुछ ना कुछ करके और सारा अरेंजमेंट्स किया हुआ था बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा खाना सब लोगों ने बनाया हुआ था, हम सब ने खाया, केक कटिंग वगैरह हुई और डांस वगैरह हुआ, फोटोज़ क्लिक वगैरह हुए। सो बहुत अच्छा डे ब्लेस किया मालिक ने। और एट द डे एंड हम दोनों की ये फीलिंग थी कि प्रिया आज के जैसी हमारी एनिवर्सरी आई थिंक अभी तक नहीं गई थी। अच्छी गई हैं, पहले की भी हमारी अच्छी गई हैं, ऐसा नहीं, लेकिन एक डिफरेंस जो होता है, जो कि क्लियर कट आपको नज़र आ जाता है कि नहीं, पहले अगर इतना था, पहले अगर 50% था तो इस बार 60 है या 70 है। सो वो चीज़ आंखों के आगे क्लियर थी कि इस बार गुरुजी ने ऐसी मौज करा दी कि किसी काम में नहीं करना पड़ा, और इतना स्पेशल फील कराया और दर्शन भी दिए। सो ऐसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये हम लोगों की डिस्कशन थी एट द डे एंड। अब रात में सो जाते हैं। अब संगत जी ड्रीम जो आता है वो मुझे आता है और गुरुजी मुझे रात में ड्रीम में क्या दिखाते हैं, मैं गुरुजी के 3 रूप के दर्शन करता हूँ। 3 रूप के दर्शन करता हूँ। एक रूप बहुत बड़े आकार का होता है, इतने बड़े आकार का होता है कि मतलब जैसा हम कभी सीरियल्स वगैरह में देखते हैं कि धरती से लेके आकाश तक का एक कितना विराट रूप होता है।
और एक उसका मीडियम साइज का रूप होता है और एक बिल्कुल छोटे साइज का रूप होता है उनका। जो शक्ल होती है गुरुजी की वो तीनों रूप में सेम होती है, बस उनका आकार डिफरेंट होता है। तो जो सबसे बड़े आकार का जो उनका रूप होता है वो ना, मैं एक शायद पता नहीं, आई थिंक मैं जमीन पे बैठा हूँ या एक ऊंची सी शिला है या कोई चारपाई है या तखत है, आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन मैं उस पे बैठा हुआ हूँ और गुरुजी का वो जो सबसे बड़े आकार वाला रूप है वो लेटे हुए हैं और उनके पैर मेरी तरफ हैं और सिराना दूसरी तरफ है और मैं उनके पैर दबा रहा हूँ। और जो बड़े आकार, जो मीडियम आकार के रूप हैं वो मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं और जो सबसे छोटे आकार के रूप हैं वो मुझे इस अपने दूसरी साइड पे दिखाई दे रहे हैं। और जो सबसे छोटे आकार के रूप हैं उनके साथ मुझे एक आंटी और अंकल भी दिखे थे, लेकिन मैं आज तक नहीं जान पाया कि वो आंटी अंकल कौन थे, मतलब वो क्लियर नहीं हुआ उसमें कुछ। लेकिन गुरुजी के जो 3 रूप थे वो मुझे बिल्कुल क्लियर दर्शन उसमें हुए थे। तो अब जो बड़े आकार के जो मैंने आपको बताया कि उनके पैर मेरी तरफ थे और मैं उनके पैर दबा रहा था, तो वो वाले आकार के जो रूप के जो गुरुजी होते हैं वो मुझसे कहते हैं कि अब कुछ गलत नहीं होना, अब कुछ गलत नहीं होना, ऐसे बोलते हैं, बस इतना ही बोलते हैं कि अब कुछ गलत नहीं होना। तो अब इतने में ही मेरी आँख खुल जाती है, सुबह का ही वक्त होता है वो, और मैं आंटी को बताता हूँ, मैंने कहा प्रिया गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। बोलती दर्शन दिए हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ऐसे ऐसे, मैंने उनको अपना पूरा सपना एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे गुरुजी के 3 रूप देखे मैंने। अब गुरुजी संगत जी उस दिन जो, मतलब जिस दिन मैं सुबह उठा हूँ ड्रीम देख के, वो डे था मंडे, सोमवार का दिन था, और गुरुजी ने मुझे दिखाया अपने आप को और प्रिया ने बताया कि अजय आपको ब्लेस किया है गुरुजी ने और आपको त्रिनेत्र दर्शन दिए हैं। गुरुजी के 3 रूप आपको दिखे हैं तो त्रिनेत्र दर्शन आपको हुए हैं। सो ऐसा विचार करके, ऐसा मान करके मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी के आगे माथा टेका जाके और जोत वगैरह जलाई नहा धो के। उस दिन गुरुजी के आगे पूजा की मैंने, बैठा थोड़ा सा समय बिताया गुरुजी के साथ और शुक्राना किया गुरु महाराज का। अब उसके बाद में कुछ दिन बीतते हैं संगत जी, कुछ दिन जर्नी गुरुजी के साथ ऐसे ही चलती रहती है और कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिन के बाद फिर से सोमवार का दिन होता है और सोमवार के दिन मैं ड्रीम में बड़े मंदिर देखता हूँ और सिर्फ बड़े मंदिर को ही देखता हूँ, उसमें गुरुजी को नहीं, मतलब मुझे दिख पाते हैं गुरुजी के स्वरूप। जो मंदिर का जो हॉल है वो पूरा मैं देख रहा हूँ और पूरा बड़े मंदिर का जो भी एक एक चीज़ है वो मैं देखी है मैंने, लेकिन मुझे गुरुजी नहीं दिखे वहाँ पे। सो उस दिन भी सोमवार था, मैंने आंटी से शेयर किया, मैंने कहा आंटी आज गुरुजी ने बड़े मंदिर दिखा मुझे उसमें ड्रीम में। तो वो बोलती है आंटी कि गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं आज। और गुरुजी में ना, मैं उस वक्त पे संगत जी आपको बता दूं, मैं ना उस वक्त पे डेली बेसिस पे गुरुजी के साथ में नहीं बैठ पाता था, क्योंकि मतलब मैं अपने काम से ऐसा जुड़ा हुआ था और एक सेवा भाव मन में ना उस वक्त तक उत्पन्न नहीं हुआ था, उस वक्त तक नहीं जुड़ा था सेवा भाव। गुरुजी से एक कनेक्शन बन गया था, मान लिया था उनको, मान बैठा था, लेकिन एक सेवा से कहते हैं ना, वो भी गुरु के हाथ में ही होता है। गुरु जब चाहेगा तभी जोड़ेगा, जब चाहेगा तभी देगा, है ना। सो वो सेवा मुझे शायद तब तक नहीं मिली थी, तो तब तक सिर्फ इतना ही था, डेली बेसिस पे जब कभी जैसे प्रिया आंटी बिजी हैं या फिर कुछ कर रही हैं, अपने काम में लग रही हैं, तो जोत मैंने जला दी और थोड़ी देर बैठ किया गुरुजी के आगे, और मतलब ऐसे था। लेकिन एक डेली बेसिस वाली जो सिचुएशन होती है वो चीज़ नहीं थी, जैसे हम डेली बैठ के नियम से पूजा करते हैं, नित्यनेम वाली जो एक बात थी वो नहीं थी। तो प्रिया ने उस दिन मुझे समझाया कि अजय गुरुजी सोमवार के दिन ही आपको दर्शन दे रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, सो आप गुरुजी के साथ ना चाहे थोड़ा वक्त बिताओ, लेकिन डेली थोड़ा वक्त गुरुजी को आप दो। तो वो चीज़ उस दिन खैर मुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आई कि जब भगवान आपके ऊपर इतना मेहरबान हो रहा है कि ऐसा एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन हमेशा हमेशा कोई चीज़ एक इत्तेफाक नहीं होती संगत जी।
मैंने कहा ठीक है। और उस दिन से लेके आज का दिन है कि चाहे मैं थोड़ा सा ही वक्त गुरुजी के साथ बिताऊं, लेकिन मैं गुरुजी के साथ वक्त ज़रूर बिताता हूं संगत जी। और अब तो इतना मन जुड़ने लगा है, इतना मालिक ने अपने आप से जोड़ लिया है, इतना थोड़ी सी कृपा कर दी है कि भाग जुड़ता भी है और बहुत अच्छे से जुड़ता है संगत जी। और ये तो मेरी एक जर्नी का पार्ट था संगत जी, ये मेरी जर्नी थी गुरुजी के साथ में। और मैं देख रहा हूँ कि शायद टाइम भी काफ़ी हो गया है। वैसे शेयर तो मैं और भी काफ़ी कुछ करना चाह रहा था, बट आई थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा संगत जी उसमें। सो अपना सत्संग मैं यहीं पर आज के लिए तो समाप्त करता हूँ। लेकिन अगर गुरुजी महाराज ने सेवा बख्शी और मतलब ऐसी कृपा की कि मैं और आगे भी शेयर कर पाऊँ, तो बिल्कुल मैं आप लोगों से शेयर करूँगा संगत जी। सो आज के लिए इतना ही संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी।